बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिसकी मदद से सॉल्व होगा एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, सबसे पहली चीज़ प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी उर्दू में किसी भी कमोडिटी की हासियत को कहा जाता है जो उसकी कोई खूबी होती है। अच्छा, अब हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए, उसके अंदर ना कुछ बेसिक टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, कुछ बेसिक सिंबल्स हैं मैथमेटिक्स के। सबसे पहले हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। हम पिछली क्लासेस में ना पढ़ कर आए थे एक वर्ड ऐड करने का, जिसको अब हम यहाँ पर एडिशन का नाम दे रहे हैं, जिसका मतलब है प्लस। ठीक, फिर हम लोग एक टर्म पढ़ के आए हुए छोटी क्लासों में सब्सट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन जो होती थी माइनस। फिर एक टर्म हम लोग पढ़ के आए थे मल्टीप्लिकेशन की, जिसका सिंबल हम कुछ इस तरह बनाते थे, एंड लास्ट पे डिवीजन, जिसका सिंबल हम कुछ इस तरह लिख देते थे। अच्छा, सिंपल एडिशन का मतलब है ऐड करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब है लेस करना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लाई करना, डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना। किनको डिवाइड करना, जो भी टर्म्स गिवन होती हैं उनको आपस में डिवाइड करवाना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना और उन टर्म्स को आपस में ऐड करना। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ना इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक सिंबल इस्तेमाल होता है उल्टा ए। जहाँ पर भी ये सिंबल आ जाए इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक, फिर हमारे पास एक सिंबल इस्तेमाल होता है इस तरह सी लगा के उसके ऊपर ये एक लाइन खींच देनी है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे बिलोंग्स टू। ये मैथमेटिकल सिंबल है जो कि बुक की तकरीबन पेज नंबर 280 के राउंड अबाउट बनता है, 281 282 मैथमेटिक्स न्यू बुक की 282 283 पेज के ऊपर ना ये सारे मैथमेटिकल सिंबल लिखे भी हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ से ना समझ आए तो अपनी बुक के लास्ट पे मैथमेटिकल सिंबल को देख लें। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसमें ना एक कैपिटल आर इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल आर डिनोट करता है रियल नंबर्स को। अच्छा, ये सारी तो होगी बेसिक टर्म्स आज की जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में इस्तेमाल करनी है। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमारे पास आ गया है वर्ड एडिटिव का और इसके साथ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि ये दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर्स गिवन होंगे। रियल नंबर कौन से नंबर, वो ए बी सी डी, मैथमेटिकली कोई भी नंबर दे सकता है। जो रियल नंबर हमारे पास गिवन है उनकी खासियत बयान करनी है कि जब वो ऐड किए जाएंगे तब उनका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर्स गिवन होंगे, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, यह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी में और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एक सिंबल का डिफरेंस है, इसमें प्लस लगा देना, इसमें मल्टीप्लाई लगा देना है। बाकी दोनों के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं, आई मीन्स कंडीशन जो है दोनों की वो सेम है। फिर इसमें ना एक वर्ड इस्तेमाल होता है आइडेंटिटी का। मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ पे भी आइडेंटिटी का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कि ये टर्म 1 के इक्वल है, यानी कि मैं इसको जिस मर्जी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा लूँ वापस मेरे पास वही टर्म बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 चूँकि एक आइडेंटिटी है तो 1 की ये खासियत है, इसको जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा आंसर वही नंबर आएगा। ये आ गई हमारी बेसिक टर्म्स आज के टॉपिक की, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने पढ़नी है। अच्छा, इसमें ना बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा हैं और हमारे सिलेबस में शामिल हैं। उसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये मेन है। चलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी जो कि बुक के अंदर पेज नंबर 9-10 के ऊपर, ऑलमोस्ट इतने पेज बनता है 9-10, उसके ऊपर भी लिखी हुई हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें हेल्प देंगी क्वेश्चन नंबर 4 प्लस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉर्ट आउट करने में। अच्छा, पहले ज़रा ना हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझ लें। सबसे पहले नेम ऑफ प्रॉपर्टी लिखा, फिर आगे ये सिंबल जो भी पीछे लिख कर आए थे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर उसके आगे एग्जांपल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन ये है कि
इसके अंदर 2 रियल नंबर होंगे, कोई से भी मैथमेटिकली रियल नंबर्स ले सकते हैं हम लोग। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 + 3। अब 2 + 3 का आंसर करें तो ये आता है 5, और 5 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के अंदर वो होंगे इस फॉर्म के अंदर। हमने क्वेश्चन को सिंबॉलिकली पहचानना है, फिर हमने उसके आगे नेम लिखना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारा इसी तरतीब से चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर अभी अभी एक एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल के अंदर A 2 है, B यहाँ पर हमारे पास 3 है, और इसका रिज़ल्ट आता है 5। ये वो 2 नंबर हैं A और B, जिनको अगर हम ऐड करें तो इसका जो आंसर आ रहा है ये भी रियल नंबर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर टू है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A + B कर लें या B + A कर लें, आपके पास दोनों सूरतों में आंसर सेम ही रहेगा। लाइक हमने यहाँ पर लिखा 2 + 5 = 5 + 2। अब दोनों का आंसर मेरे पास 7 = 7 ही आएगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। एडिटिव अभी पीछे हमने बात की थी, एडिटिव से मुराद होता है प्लस, तो सबके अंदर प्लस आएगा। जब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके बाद, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सारी कंडीशनें सेम रहेंगी, नेम भी सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर प्लस की बजाय हम लोगों ने मल्टीप्लाई लगा देना है, और एग्जाम्पल में भी प्लस की बजाय मल्टीप्लाई आ जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा जैसे लिखा हुआ है। अच्छा, फिर नंबर 3 तीसरी प्रॉपर्टी आ गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एसोसिएट रियल नंबर से मिलके बने। एसोसिएटिव का वर्ड निकला एसोसिएट से। एसोसिएट को उर्दू में हम अगर इसका मायने देखें तो ये होता है मिलना जुलना। एसोसिएट का मिलना जुलना या मिलजुल कर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर आएगी इसका मतलब है कि ये वो नंबर्स होंगे रियल नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों से मिलके बने होंगे। लाइक यहाँ पर हमको एग्जाम्पल लिखते हैं। A की जगह हमने लिख दिया 2, फिर आगे प्लस लगाया, B की जगह 3 लिख दिया, फिर आगे प्लस लगाया, C की जगह आ गया 5। ये हमने लिखी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें जो इधर लिखे हैं नंबर वही सेम नंबर यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने पहले लिखना है A + B एंड बाद में C आ जाएगा। अब देखें पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, 3 + 5 ये हो गया 8, इसी तरह 2 + 3 5 + 5 आ गया। अब इसका आंसर आता है 8 + 2 10, और इसका आंसर भी 10 आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो रियल नंबर हम इसको इनपुट में देंगे, हमें आउटपुट में भी वही रियल नंबर ही आएंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 4 है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी। अभी भी पीछे हमने पढ़ा था आइडेंटिटी तो 1 को कहते हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म के लिए है। यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो एडिटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी ये होती है कि हमने कोई भी नंबर सपोज किया, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5 A की जगह पे, प्लस ये है 0 = 5 में 0 जमा करें तो आंसर 5 ही आएगा। फिर आगे = लिखा 0 + 5, यानी कि मैं अगर 5 + 0 करूँ या 0 + 5 करूँ, आंसर दोनों सूरतों में 5 ही रहना है। वो टर्म जिसको प्लस करें लेफ़्ट साइड से या प्लस करें राइट हैंड साइड से, आंसर मेरे पास वही इनपुट रियल नंबर आए, उस कंडीशन को, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लास्ट वाला इन्वर्स। इन्वर्स का स्टूडेंट्स आप लोग को नाम से पता चल गया, इन्वर्स हम लोग कहते हैं उल्ट को। अगर मेरे पास प्लस में वैल्यू है तो मैं उसकी माइनस में भी वैल्यू लिख सकता हूँ, अगर माइनस में है तो मैं उसकी प्लस में लिख सकता हूँ। इसकी एग्जांपल देखें, A की जगह मैंने लिख दिया 6, आगे प्लस, फिर आगे A वही रहेगा लेकिन अब आ जाएगा माइनस के साथ। अच्छा इसको मैं सोल्व करूँ, प्लस माइनस माइनस 6 एज इट इज़, अब 6 में से 6 गए 0 आ गया। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर गिवन टर्म को प्लस भी करना है माइनस भी करना है, गिवन रियल नंबर्स या गिवन टर्म्स को, तो हमारे पास आंसर 0 बचे, उसको हम लोग कहेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास सारी एडिटिव की प्रॉपर्टीज़। सेम यही चीज़ जब हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में पूछी जाएंगी, नेम भी यही रहेंगे, सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट पे हम लोगों ने ना 1-2 टर्म्स को चेंज करना है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। अब देखें आगे हमने बात की थी कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव का वर्ड आएगा समझ जाना मल्टीप्लाई है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा इसमें क्या था? A + B बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आ जाएगा AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई लगा देना, तो ये बन गया 2 × 3
कितना आ जाएगा 2 3 द 6, ये भी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। सेम प्रॉपर्टीज़, नेम भी एज इट इज़, कंडीशन भी एज इट इज़, एग्जाम्पल भी बेशक यही रहने दे, एग्जाम्पल हम कोई भी लिख सकते हैं, इसमें हम बाउंड नहीं है। यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी थी तो प्लस लगा दिया था, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई के साथ लिख लें या मल्टीप्लाई के बगैर लिख लें, बात एक ही आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नंबर 2 पहले की तरह कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव। अच्छा, कोम्यूटेटिव में भी सेम वही चीज़, पहले हमने प्लस लिखा था, अब हम लिख देते हैं ए बी मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू बी ए। सेम कंडीशन रखें, 2 × 5 कर लें या 5 × 2 कर लें, बात तो एक ही, आंसर हमारे पास दोनों सूरतों में 10 ही आएगा, ठीक। फिर चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ, सेम पहले की तरह एसोसिएटिव। अच्छा स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव में भी हमने पहले कहा था कि 3 नंबरों का मजमूआ होगा, लाइक हमने यहाँ पर लिख दिया ए इंटू बी, अंदर सी लिख दिया, इसको यूँ लिख लें या ए बी इंटू सी लिख लें, बात तो एक ही है। इसकी एग्जांपल देखें, हम यहाँ पर लिखते हैं 2, अंदर हमने लिख दिया 3 × 5 और इस तरफ लिख देते हैं 2 × 3, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 5 द 15, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये मैथ का रूल है, बाहर 2 लिखा हुआ है, इस तरफ 2 3 द 6 और बाहर 5 लिखा हुआ है। अब 2 × 15 30 आ गया और 6 5 द 30, दोनों सूरतों में आंसर सेम रहेगा। अगली चीज़ आइडेंटिटी, आगे हमने पढ़ा था कि अगर आइडेंटिटी आए एडिटिव के साथ तो हम हमेशा 0 लिखते हैं, लेकिन अगर आइडेंटिटी आए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के साथ तो हम लोगों ने 0 को 1 में चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, पूरे मैथमेटिक्स में 0 के साथ जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है आंसर हमेशा 0 में चेंज हो जाता है। तो हमने 0 की कंडीशन से बचने के लिए इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में 1 कंसिडर करना है जब भी आइडेंटिटी का वर्ड लिखा होगा। ये बन गया ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय ए लिख लूँ, दोनों का आंसर दोनों सूरतों में ए ही आना है। ए मल्टीप्लाई 1 ए और 1 मल्टीप्लाई ए भी ए ही है। इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम लिखें 5 × 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर दोनों सूरतों में हमारे पास 5 ही रहेगा। लास्ट वाली प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे उसमें हम लोगों ने इन्वर्स लिखा था ना प्लस माइनस, क्योंकि ये एडिटिव थी। अब मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम लोगों ने ना थोड़ी सी कंडीशन चेंज करनी है, इसको हम अपने इस फॉर्म में लिख लेना है। जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है ना तो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब प्लस माइनस हो तो वो सिंपल ब्रैकेट को ओपन करके या ब्रैकेट को क्लोज करके सोल्व होता है। यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए मल्टीप्लाई 1/a या 1/a मल्टीप्लाई बाय ए कर लें, आंसर दोनों सूरतों में हमारे पास 1 ही रहेगा। कैसे? ए मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया a/a, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय ए ये भी आ गया a/a। अब इन दोनों की आपस में कटिंग हो रही है, ये ए से कट गया 1 बचा, इसी तरह ये ए से कट गया तो 1 बचा, तो दोनों सूरतों में आंसर 1 ही आना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1/7 लिख लें या 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लें, बात तो एक ही है, आंसर 7 ही आएगा कटिंग होके। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी छोटी सी प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं 5 और 5 ही हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। वैसे तो इसके अंदर तकरीबन 20 के राउंड अबाउट हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, जो हमारे क्वेश्चंस में इंक्लूड हैं, जिनकी हमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 5 को सोल्व करने में ज़रूरत है, हमने सिर्फ वही डिस्कस की हैं। अगर तो एडिटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए सबके अंदर प्लस आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो इन पांचों में से कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए सबके दरमियान मल्टीप्लाई आएगा। ये तो होगी सारी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। फिर ये सारे हो गए हमारे सिंबल्स जो हम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ को सोल्व करते हुए याद रखने हैं, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ के नेम और इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स, ये सब बच्चों को आने चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये तो अभी बेसिक ओवरव्यू था ना, जो हमने प्रॉपर्टीज़ इन क्वेश्चनों के अंदर इस्तेमाल करनी है, ये सारी उसके बारे में पहले हम लोगों ने डिटेल पढ़ ली है। अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ। 1.1 है स्टूडेंट्स, 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट हैं, इन 8 को हम लोगों ने सोल्व करना है, ठीक। अच्छा, इनको सोल्व करने का तरीकाकार क्या है? बोर्ड के पेपर में ना सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछता, शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। कोई 1 2
एक आधी मैक्सिमम जो है ना 2 आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आई कभी। और वो भी एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन और एक आधा एमसीक्यूज़। वहाँ पर लिखा क्या होगा, वहाँ पर ना ये ऊपर वाली कंडीशन लिखी होंगी। हमने अगर तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें पहचान याद है, इनके सिंबल्स याद हैं, एग्जांपल याद हैं, इनके नाम याद हैं, तो हमने इनकी मदद से अपने ज़हन में रिमाइंड करते हुए जो कंडीशन देगा उसको सोच के लिखना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, यानी कि इन 10 प्रॉपर्टीज़ में से किस प्रॉपर्टी में आ रही है। आया कि ये एडिटिव फैमिली से बिलोंग कर रही है या मल्टीप्लिकेटिव से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है a+4, फिर प्लस बी इक्वल्स टू है a+4+b। अब ये देख के पता चल रहा है कि इसके अंदर जो नंबर इंक्लूड हो रहे हैं वो आ रहे हैं 3 की कैटेगरी में। जैसे ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a+b+c इज इक्वल्स टू a+b इंटू सी, यानी कि प्लस सी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बनती है। इसको देखते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली लिख देना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छा, अब साथ ना हम लोगों ने बताना भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आगे किसकी है, एडिटिव की है कि मल्टीप्लिकेशन की है। ये फिलहाल है एडिटिव की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब है कि ये एडिशन के अंदर इस्तेमाल होते हुए हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक। नंबर 2, √2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2। ये हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इसके दरमियान प्लस आ रहा है तो हमें ज़ुबानी पता चल गया कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। अच्छा, ऐसी टर्म 2+3 करूँ √√ के साथ या √3+2 करूँ, आंसर सेम आए। ये हमारी थी ये सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a+b करें या b+a करें, आंसर दोनों सूरतों में सेम आ रहा था। तो हमें देख के पता चल गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के साथ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अच्छा, जब तक हम ओवर एडिशन नहीं ना लिखेंगे तब तक ये इनकम्प्लीट रहेगी। वैसे तो ये हमें सिंबल को देख के पता चल रहा है कि ज़ाहिर बात है प्लस है तो एडिशन ही आएगा, लेकिन फिर भी हमने बोर्ड के पेपर में कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिससे हमारा 0.5 नंबर भी कटे, इसलिए हम ये मुकम्मल लिख कर आएंगे। जी, नंबर 3 है स्टूडेंट्स x-x इक्वल्स टू 0। x-x इक्वल्स टू 0। अब ये वही बात आ गई पहले की तरह के 2 नंबर लेने हैं जिनको आपस में हम प्लस माइनस करें, आंसर इसका आ जाए हमारे पास 0 की फॉर्म के अंदर। ये देखें जी, ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में, आंसर 0 की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास है एडिटिव की इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एडिटिव और उसके बाद आगे लिख दिया इन्वर्स, तो ये आ गई एडिटिव इन्वर्स की फॉर्म में। नंबर 4, a/b+c इज इक्वल्स टू ab+ac। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉपर्टी रह गई थी जो हम लिखना भूल गए थे, इसका नाम है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये क्योंकि इन कैटेगरी में से किसी के अंदर लाई नहीं कर रही तो हमें पता चल गया कि ये तो एक अलग से प्रॉपर्टी आ गई है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी एक तरफ मल्टीप्लाई की फॉर्म हो, दूसरी तरफ एडिशन की फॉर्म है। अब ये मल्टीप्लाई और तरह का है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम मैथ के बेसिक रूल पढ़ के आए हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होती है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया ab+ac, इसको हम लोग कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो 4 वाला पार्ट है ये इस फॉर्म के अंदर गिवन है। ये बुक में भी स्टूडेंट्स मेंशन की हुई है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज़ के आगे पीछे करके लिखी हुई है। ये भी सब स्टूडेंट्स ने एक दफ़ा पढ़ लेनी है बुक में से, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, लेफ़्ट का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि लेफ़्ट पे ये वाली फॉर्म आई है डिस्ट्रीब्यूट की। अगर ये राइट पर आती तो हमने कहना था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नंबर 5, 16 + 0 करें तो वापस 16 ही आए। अब ये आ गई है हमारे पास आइडेंटिटी की फॉर्म के, इस एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर मैं कोई नंबर ऐड करूँ आंसर मेरे पास वही रहे, यानी कि आंसर किसी सूरत भी चेंज ना हो। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के अंदर आगे हमने बात की थी आइडेंटिटी में हम लोग 1 की बजाय 0 इस्तेमाल करेंगे, जबकि मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आइडेंटिटी में 1 इस्तेमाल कर लेंगे। ये आ गया जी एडिटिव आइडेंटिटी। जी, नंबर 6, अब ये मल्टीप्लाई है, देख के पता चल गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आए, इसमें से देखते हैं कौन सी कैटेगरी है जी। ये आ रही है आइडेंटिटी की फॉर्म कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करें वापस वही आ जाएगा। ये आ गया है स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की फॉर्म
जी 7 वाला पार्ट है स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अच्छा ये पहली चीज़ तो हमें पता चल गया कि ये आ रही है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ये 3 नंबर्स हैं, तो ये 3 नंबर वाली कौन सी है, ये लिखी हुई थी a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ये तो सेम वही फॉर्म आ गई, तो इसका नाम क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी किसकी, एसोसिएटिव की। तो हमने यहाँ पर लिख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम पहले की तरह जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा था, ओवर एडिशन था या अंडर एडिशन था, जो भी, यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जो वैल्यू जिसमें सोल्व हो रही होती है ना, उसमें कंडीशन उस हिसाब से आती है। जैसे ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने लिख दिया जी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल्स टू बी, ये लास्ट वाला पार्ट। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी। ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव की। लेफ्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 करें, या राइट पे 5 मल्टीप्लाई 2 करें, आंसर दोनों सूरतों में 10 ही आना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने इसका नेम लिख लेना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव की है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स ये था हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 फुल फ्लैज कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट्स थे। ये प्रॉपर्टीज़ पहले हमने डिस्कस की हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम लोगों ने ये पार्ट्स सारे के सारे सोल्व किए हैं। अगर तो हमें इसके ये सिंबल्स की पहचान है और इसकी कंडीशन देख के पता चल जाता है कि ये किस प्रॉपर्टी की वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये सारी चीज़ें पेपर में भी ज़ुबानी लिख सकते हैं। इसमें कोई चीज़ सोल्व नहीं करनी, सिर्फ आपने 1-2 लाइनों के अंदर इसके ये नेम लिखने हैं बस, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेम्ड अ प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग। सेम वैसे जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर भी उसने पूछा था कि इन प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखें जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सेम ऐसी ही है जैसे 4 के अंदर उसने पूछा हुआ था। अच्छा ये पहली टर्म गिवन है -3 लेस दैन, ये लेस दैन का सिंबल होता है, ये वाला लेस दैन का होता है और इधर वाला होता है ग्रेटर दैन का, ठीक है। इसमें ना पीछे हमने पहले सिंबल लिखे थे, उसमें 1-2 सिंबल रह गए थे, जो जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं ना, उस साथ साथ डिस्कस करी जाएंगे। अच्छा -3 लेस दैन ना -1 से, और ये आगे लगाई है इम्प्लाइज डबल एरो के आगे इस तरह लगा दी इम्प्लाइज 0 लेस दैन 2 है। ये किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। सबसे पहली चीज़ कि इसके दरमियान प्लस नहीं है, माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखनी है प्रॉपर्टी, इनको देखते हुए जो भी यहाँ पर आएगा। हमारे पास नंबर है एसोसिएटिव की फॉर्म। अच्छा अब एसोसिएटिव की कौन सी फॉर्म आएगी, एसोसिएटिव की यहाँ पर बन रही है, एक आइडेंटिटी की फॉर्म है, दूसरी है इन्वर्स की फॉर्म। हम यहाँ पे इन्वर्स नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी वाली फॉर्म, यानी कि ये वो नंबर है जिसको मैं प्लस माइनस करूँ तो कंडीशन के मुताबिक ये फुलफिल करेगा। तो इसका आंसर हम लोगों ने स्टूडेंट्स लिख लेना है एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 2, इफ़ ए लेस दैन बी दैन 1/a ग्रेटर दैन 1/b। अगर ए बी से छोटा हो तो 1/a ग्रेटर दैन होगा 1/b से। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अच्छा अब ये कुछ ऐसी टर्म्स आ गई हैं जो इसको देख के वाज़िया पता नहीं चल रही, लेकिन आएंगी इसी कैटेगरी के अंदर। हमने आगे एक टर्म पढ़ी थी ये वाली, इसमें क्या मैंने बात की थी कि ये रेसिप्रोकल होता है। जब भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो तो उस वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है। तो इसके अंदर रेसिप्रोकल इस्तेमाल हुआ है, पहले ए था 1/a बन गया, बी था 1/b बन गया। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। 3 वाली, इफ़ ए लेस दैन बी हो दैन a प्लस सी लेस दैन होगा b प्लस सी से। अच्छा अब ये भी सेम पहले जैसी आ गई, इसको सी में ऐड कर लो या बी को सी में ऐड कर लो, आंसर दोनों सूरतों में सेम ही रहता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म। क्यों कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर ए बी और सी की टर्म इस्तेमाल हुई है, तो इसको भी हम लोग क्या कह देंगे, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा इसके अंदर हम लोगों ने ना मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल ये प्लस की फॉर्म है, लेकिन ये कंडीशन एक हमने एक्स्ट्रा लिखी है खुद से, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का।
नंबर 4, अगर ए सी लेस दैन है बी सी से और सी ग्रेटर दैन है 0 से, तो ए लेस दैन बी कब आएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या होगी। हमने इसको किस चीज़ का नाम देना है। अब ये मल्टीप्लाई है आपस में, इसके अंदर प्लस था तो एसोसिएटिव था, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई है तो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसमें हमने ये नहीं बताना कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सिंपल नेम लिखने हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, 4 पार्ट हो गए स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास आ जाता है 5वां पार्ट, इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी लेस दैन 0 देन ए ग्रेटर दैन बी कब आएगा। ए ग्रेटर दैन बी, ये फिर पहले की तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म है, ये भी यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अंदर ना हम लोगों ने कंडीशन को सिर्फ देखते हुए वैल्यूज़ बतानी है कि क्या क्या किस किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रही है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है। ये नहीं बताना कि ये कंडीशन कब आएगी, सिर्फ सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, लास्ट वाला हमारे पास है आइथर ए ग्रेटर दैन बी और ए इज़ इक्वल्स टू बी या ए लेस दैन बी, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा या ए इक्वल्स टू बी होगा। इसके लिए ना एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये आगे हमने पीछे डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ये बुक के अंदर भी लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़ के बाद, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये 3 कैटेगरीज कंप्लीट हों। वो कहता है जब ए बी कोई भी नंबर आ जाए वो सारे के सारे नंबर रियल फैमिली से बिलोंग करेंगे अगर उसके अंदर ये कंडीशन पूरी हो, ए लेस दैन बी हो या ए ग्रेटर दैन बी हो या ए इक्वल्स टू बी हो। तो इसका नाम क्या है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऊपर लिखी है ना ये वाली प्रॉपर्टीज़, जैसे ये एडिटिव आइडेंटिटी था, इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, लेकिन जो कि हमारे कोर्स के अंदर उसने प्रॉपर्टी का वर्ड इस्तेमाल किया तो हम प्रॉपर्टी को ही लिखेंगे क्योंकि उसने यहाँ पर प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ किया हुआ था। सेम इसी तरह यहाँ पर एसोसिएटिव की बजाय हम एडिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। एडिटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्लस की फॉर्म है। ये आ गया हमारे पास फुल फ्लैज क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर टोटल प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं 5 और 5 10, 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। टोटल ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बनी है स्टूडेंट्स 12 प्रॉपर्टीज़। इन 12 प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अपना बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट और प्लस क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। अगर किसी को सिर्फ ये सिंबल्स याद हो जाए, मैथमेटिकल सिंबल, ये वाले ये जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, अगर किसी को ये याद हो जाए और प्लस आगे ये जो सिंपल फॉर्म लिखी हुई है ये वाली एडिटिव प्रॉपर्टी के नेम, उनके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और आगे उनकी कोई ना कोई एग्जांपल जो रियल फैमिली से बिलोंग करती है, अगर किसी को ये रूल्स रेगुलेशन याद हो जाते हैं तो 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए आप पेपर में उसको देखते ही पहचान दोगे कि ये इस फैमिली से बिलोंग कर रही है। इसके अंदर आया कि आइडेंटिटी आ रही है या मल्टीप्लिकेशन आ रही है, इसके अंदर सिंपल वैल्यू है कि इन्वर्स में है, इसके अंदर ट्रिकोटोमी है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। आप लोगों ने सबसे पहला काम सिर्फ ये करना है कि इसके अंदर ना प्रॉपर्टीज़ के सिंबल याद करने हैं जो कि बुक की पेज नंबर 280-81 के ऊपर लिखी हुई हैं, मैथमेटिकल सिंबल। फिर उसके बाद आपने बुक के पेज नंबर 8-9 पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की ये सिंबल याद करने हैं, इनके नेम याद करने हैं, प्लस इनकी ये एग्जाम्पल पढ़ लेनी है एक दफ़ा। उसके बाद अगर आपको ये अच्छे से ज़हन-नशीन हो जाता है, एडिशन जहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, सिर्फ प्लस की जगह आप लोगों ने जहाँ पर प्लस आएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। और अगर तो एडिटिव आइडेंटिटी है तो उसमें 0 इस्तेमाल होगा, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसमें 1 आ जाएगा। अगर एडिटिव इन्वर्स है उसमें प्लस माइनस आएगा, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा। दो ये डिफरेंस, फिर प्लस की जगह मल्टीप्लाई का डिफरेंस, और आगे जाके ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी के सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ये, और एक थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की रिप्रेजेंटेशन। अगर ये 10-12 चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो बोर्ड के पेपर में, टेस्ट में, किसी भी जगह अगर आपसे कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन सिलेबस पूछ लेते हैं, कोई भी गिवन टर्म दे के, जैसे यहाँ पर तो ये हमने बुक वाले सोल्व किया ना तो हमें पता था, इसकी पहचान थी कि ये इसमें आएगा, ये इसमें। बोर्ड के पेपर में किसी भी तरह की रियल नंबर दे के वो पूछ लेता है, तो हमें ये चीज़ें अगर रूल्स याद हैं, सिंबल्स याद हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद है, तो हम इसको ज़ुबानी बता सकते हैं कि सर ये इस कैटेगरी से बिलोंग करेगी। ये थे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।
इसको अच्छे से सारे बच्चे प्रिपेयर करें 1.1 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1.2 एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगली वीडियो हमारी 1.2 एक्सरसाइज के लिए होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।